आपके जो एंड कंज्यूमर है उनकी नीड्स क्या है वो समझ सकते हैं। उनकी नीड्स अगर समझ पाएंगे तभी आप उनके लिए एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हो। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ये चीज समझना सबसे बड़ी जरूरी है और इम्पोर्टेंट स्टेप है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। सेकंड, आपको मार्केट ट्रेंड क्या है, चल रहा है अभी, कौन से व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर इन द मार्केट। जैसे कि हम लोग ने अभी तक देखा कि मार्केट में स्नैकिंग और रेडी टू ईट और रेडी जो प्रोडक्ट्स थे वो ज्यादा डिमांड में है। उसमें ब्रेकफास्ट कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स जो है उसकी डिमांड ज्यादा चल रही है। सेकेंडली तो वो रिसर्च करना, ये सारी बातें समझना जरूरी है ताकि आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना सके। देन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, इससे क्या होता है कि कस्टमर आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। तो आज का जो सेशन है उसमें हम लोग बात करेंगे कि आप हमें अगर आपको एक सेटअप करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी फ्रॉम स्टार्ट टू बाय एंड। तो इसमें क्या क्या फर्स्ट आ जाता है कि फर्स्ट स्टेप इज, कोई भी मतलब मिलेट का बिजनेस अगर स्टार्ट करना तो आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना जरूरी है। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कि जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं, एक्सपेरिमेंट करना है, तो वहाँ उसकी बात करें तो उसमें मेजरली आ जाता है कि आपको एक टारगेट मार्केट जो है वो समझना चाहिए फर्स्ट, ताकि आप आपके जो एंड कंज्यूमर है उनकी नीड्स क्या है वो समझ सकते हैं। उनकी नीड्स अगर समझ पाएंगे तभी आप उनके लिए एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हो। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ये चीज समझना सबसे बड़ी जरूरी है और इम्पोर्टेंट स्टेप है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। सेकेंड, आपको मार्केट ट्रेंड क्या है, चल रहा है अभी, कौन से व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर इन द मार्केट। जैसे कि हम लोग ने अभी तक देखा कि मार्केट में स्नैकिंग और रेडी टू ईट और रेडी जो प्रोडक्ट्स थे वो ज्यादा डिमांड में है। उसमें ब्रेकफास्ट कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स जो है उसकी डिमांड ज्यादा चल रही है। सेकेंडली तो वो रिसर्च करना, ये सारी बातें समझना जरूरी है ताकि आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना सके। देन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, इससे क्या होता है कि कस्टमर आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा आपका। सेकेंडली इम्पोर्टेंट जो स्टेप है कि उसमें हम लोगों को अगर मैन्युफैक्चर करना है तो कौन सी मशीन्स लेनी चाहिए। अगर आपको पता है कि कौन सा व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू वांट टू मैन्युफैक्चर, आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, तो आप उस तरीके से मशीन्स के लिए रिसर्च कर सकते हो कि मशीन्स के बारे में कॉस्टिंग निकालना, या जो मशीन्स का वर्किंग कैसे है, मशीन्स कहाँ पे मिलती है, ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। देन जिसमें आ जाता है कि आपको सेकंड आ जाता है कि मशीन। तो मिलेट प्रोसेसिंग में जैसे कि दो टाइप्स आ जाते हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग में आ जाते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। आप जो फर्स्ट प्राइमरी मतलब जो फ्लेक्स है या नमकीन है, नमकीन सेकंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो गया, आटा है, प्रीमिक्सेस है, रवा है, ये सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स में। उससे आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस बना सकते हो। जैसे कि डोसा है, डोसा प्रीमिक्स है, इडली प्रीमिक्स है, उपमा प्रीमिक्स है, पोहा है। तो ये सारे, तो ये मशीन्स के लिए आप मशीन्स कौन सी लेनी है, इक्विपमेंट्स कौन से यूज करने हैं, बेकरी करना चाहते हो तो बेकरी के लिए कौन से मशीन, इसके लिए आपको फर्स्ट प्रोडक्ट समझना जरूरी है। अगर हम लोग मशीन्स का बात करें तो मशीन्स में आ जाते हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग में आ जाते हैं कि जहाँ पे ग्रेडर आ जाता है, जिसमें डी स्टोनर आ जाता है, जिसमें क्लीनिंग होता है, मिलेट मिल है, हम उसको पल्वराइजर भी बोलते हैं मिल को। फिर आता है डी हलर, यानी कि हस्क जो रिमूव करता है फर्स्ट लेयर, उसको डी हलर बोला जाता है। उसमें दो टाइप्स आ जाते हैं, सिंगल स्टेज, डबल स्टेज डी हलर। और ये सारे मशीन जो है उनका कैपेसिटी के अनुसार उनकी प्राइसिंग चेंज होती है। ये वैरायटी ऑफ मशीन जो है ऑलरेडी मार्केट में उसके अवेलेबल है, जो उनकी प्राइसिंग जाती है 3 से 5 लाख से लेके, जहाँ जितना बड़ा कैपेसिटी लोगे उतना वो आगे 50 लाख के ऊपर तक प्राइसिंग जाता है। उसके बाद आ जाता है कि ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज इससे कंज्यूमर डिसाइड करेगा वो उनको ब्रांड मतलब वो पैकेजिंग देखे कि उनको लेना है या नहीं लेना है प्रोडक्ट। तो एक कुछ चीजें रहती है जहाँ पे आप पैकेजिंग के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। जैसे कि हम लोग ने कुछ पहले एक क्लास में डिस्कस किया था कि पैकेजिंग में क्या क्या रिक्वायर्ड चीजें, लोगो है या फिर बैक न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है,
वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसी के साथ जो पैकेजिंग का कॉस्टिंग जो जाता है उसमें, अभी अगर हम लोग रेगुलर टाइप से गए जहाँ पे मतलब प्लास्टिक का रोल बना के लिया, वो सारी चीजें की, तो उसमें वो पैकेजिंग कॉस्ट पर पैकेट 1 रुपए से लेके 5 रुपए तक जाता है, और उसमें मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट रहता है 10,000 15,000। देन अभी मार्केट में सेकेंड ऑप्शन भी है, आप ऑलरेडी अगर आपको इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है पैकेजिंग में, बिकॉज उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहता है, बिकॉज आपको वो सिलेंडर बना के लेना पड़ता है, आप कौन से टाइप का पैकेजिंग कर रहे हो तो उसका कॉस्टिंग अलग रहता है। वो मिनिमम 40-50,000 रुपीज का, 40 या 50,000 का वो पैकेजिंग का सिलेंडर का कॉस्ट हो जाता है। वो हमेशा के लिए आपके लिए रहेगा, बट वो इनिशियली वो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हो जाती है। उसके बाद अगर आपको ज्यादा पैकेजिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कम इस पे करना है पैकेजिंग, तो उसमें आ जाता है जो ये जो व्हाइट कलर का पाउच है, उसमें स्टैंडी पाउचेस भी मिलते हैं। जो रेडीमेड रहता है उसका अगर ऑर्डर क्वांटिटी भी कम रहता है तो उसमें व्हाइट और ब्राउन जो कलर में मिल जाते हैं, वहां पे वो पाउचेस, रेडीमेड साइज के पाउचेस लेके उस पे अगर आप स्टिकर्स प्रिंट कराते हो, स्टिकर स्टिक करके, तो वो भी एक पैकेजिंग अच्छे से हो जाता है। बहुत सारे ब्रांड्स का मिलेट में वैसे पैकेजिंग है जहाँ पे ऑर्डर नंबर कम है और पैकेजिंग में इन्वेस्टमेंट कम है, फिर उसमें तो वो एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोडक्ट्स है जिसमें अगर आपके इसमें कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा अच्छा है, बेनिफिट्स अच्छा दे रहा है, जैसे कि सपोज प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है, आप बोल सकते हो, आपने न्यूट्रिशन टेस्ट करवा के लिए आप बोल सकते हो कि मेरे इसमें इतना इतना ग्राम प्रोटीन है, तो वो आपका यूएसपी हो जाता है कि मेरे इसमें हेल्थ बेनिफिट भी है, मेरे प्रोडक्ट में प्रोटीन वैल्यू ज्यादा है, तो वो आपका यूएसपी हो जाए। तो उससे क्या होता है कि आप जो पोटेंशियल कस्टमर है, पोटेंशियल मार्केट है, वो समझ में आ जाता है आपके लिए कि मुझे एक पर्टिकुलर XYZ कस्टमर को टारगेट करना है। वो कस्टमर ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, वो कस्टमर सपोज सोशल मीडिया यूज कर रहा है, तो उस हिसाब से आप अपना मार्केटिंग भी टारगेट कर सकते हैं। बिकॉज आप प्रोडक्ट्स बना ले, आपको सेल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो प्रोडक्ट, मशीन लिए, सारी चीजें लिए, उसके बाद आ जाता है मेन ऑप्शन, आ जाता है सेलिंग। तो वो सारी चीजों के लिए ये पार्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पार्ट, रिसर्च का पार्ट और यूएसपी का पार्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जो कंज्यूमर्स जो है वो आपसे क्यों ले प्रोडक्ट, तो वो एक समझना आपको जरूरी है। और उसके साथ जो स्ट्रैटेजीज है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, वो राइट होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल कि अभी हम लोग देखते हैं मार्केट में, तो कुछ प्रोडक्ट्स, सेम प्रोडक्ट रेंज रहता है लेकिन प्राइसिंग अलग अलग रहते हैं, तो वो आपको राइट लेना, प्राइसिंग स्पेशली इंडियन मार्केट में मैटर करता है, जहाँ पे लोग प्राइसिंग के ऊपर से भी प्रोडक्ट बाइंग जो बिहेवियर है उस पे डिसाइड किया जाता है। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी अच्छी होनी जरूरी है। उसमें मेजर जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है वो 5 है, जहाँ पे फर्स्ट वन इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जहाँ पे आपका कॉस्ट जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके साथ आप जो अपना मार्कअप है, आपका मार्जिन है, वो ऐड करके जो आ जाता है वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हो जाता है। देन सेकेंडली इज कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, यानी कि आपके कंपटीटर्स क्या प्राइसिंग दे रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से प्राइसिंग अपना रखते हो। देन थर्ड वन इज प्राइस स्कीमिंग, यानी कि पहले आप बहुत हाई प्राइस रखते हो, जैसे मार्केट इवॉल्व हो रहा है, सेट हो रहा है, उससे आप प्राइसिंग कम करते हो। देन पेनिट्रेशन प्राइसिंग, यानी कि स्टार्टिंग में प्राइस कम रखना, आप कंपिटिटिव मार्केट है, बहुत प्रोडक्ट्स है, ब्रांड्स है, तो उसके लिए पहले कम रखना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्राइसिंग बढ़ाना, तो उसको पेनिट्रेशन प्राइसिंग बोलते हैं। एंड फिफ्थ वन इज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, आपका प्रोडक्ट कस्टमर को क्या वैल्यू दे रहा है, उस वैल्यू की वर्थ के ऊपर जो रहते हैं प्राइसिंग, उसको वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग बोला जाता है।